पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस वक्त 4.1 बिलियन डॉलर है। ये कहता है 1000 बिलियन डॉलर से ज़्यादा यानी 1 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का रिजर्व है। ये खबर कोई नई नहीं है, यानी 2021 में भी ऐसा हो चुका है। अभी सब इस खबर को इस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं कि ये बहुत बड़ी कोई खबर है और पहली मर्तबा हुआ नहीं, हमारे साथ ऐसा होता चला आ रहा है, कई मर्तबा हो चुका है और इसकी वजह ये है कि हमारे पास पैसा नहीं है। पाकिस्तान का प्लेन रोक लिया गया मलेशिया में, क्योंकि उन्होंने पैसा नहीं दिया था। वैसे तो पाकिस्तान का हर कंट्री ने पैसा नहीं दिया, मतलब हर कंट्री को पाकिस्तान ने पैसा नहीं दिया, सबका कर्जा लेके बैठे हैं। ये एक तरह से धमकी भी थी कि आप मार्शल लॉ का या इमरजेंसी लगाने का तो सोचना भी नहीं। मिलना तो IMF से दूर की बात है, सैंक्शंस लग जाएंगी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान को इनके बरादर मुल्क और IMF मिलके चारों तरफ से बजा रहे हैं, क्योंकि IMF इनको लोन नहीं दे रहा है और जो इनके फ्रेंडली कंट्रीज़ है जिसे ये बरादर मुल्क कहते हैं, वो मुल्क इनसे पैसे मांग रहे हैं। अब वो भी इन पर दया नहीं कर रहे हैं, मतलब अब पाकिस्तान की इज्जत कोई भी नहीं कर रहा है, पूरा पाकिस्तान डूबा हुआ है। अभी हाल ही में दोस्तों मलेशिया ने इनका प्लेन एयरपोर्ट पे रोक के रखा क्योंकि पाकिस्तान ने उस प्लेन का किराया नहीं दिया था। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। लेकिन एक और ख़बर, और वो ये है कि पाकिस्तान का एक प्लेन रोक लिया गया मलेशिया में। अब ये खबर कोई नई नहीं है, यानी 2021 में भी ऐसा हो चुका है। अभी सब इस खबर को इस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं कि ये बहुत बड़ी कोई खबर है और पहली मर्तबा हुआ नहीं, हमारे साथ ऐसा होता चला आ रहा है, कई मर्तबा हो चुका है और इसकी वजह ये है कि हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा निश्ता, तो जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपको पता है कि ये जो एयरलाइंस का तरीक़ाकार होता है, ये होता है कि आप पेंडिंग होती हैं पेमेंट्स और आप करते रहते हैं साथ साथ। तो हमारी तो पेमेंट्स नहीं। अब $4 मिलियन जो है वो कहे जा रहे हैं, जो उन्होंने हमारी कौमी एयरलाइन है, नेशनल एयरलाइन PIA का, जो वहाँ पर प्लेन रोका गया है, तो उसको इसलिए रोका गया कई घंटे तक कि इसकी पेंडिंग है $4 मिलियन, आप हमें वो दें। लेकिन हमारे पास पैसा नहीं, तो हम उनको पैसा क्या उसका दिया गया, तो हमने कहा होगा कि भाई हमारे पास तो अभी है नहीं, आपको नहीं पता, हमारा तो IMF का प्लान नहीं हो रहा। तो IMF का प्लान नहीं हो रहा तो हम आपको कहाँ से पैसा दे दें? तो उन्होंने कहा होगा IMF का प्लान आपका हो रहा है या नहीं हो रहा, आप हमें अपने इंटरनल क्राइसिस से ना बताएं, हमारा भी कोई क्राइसिस चल सकता है, हमें तो पैसा चाहिए सर। दुनिया तो ज़ाहिर है इसी तरीके से लेन देन पर चलती है। अब IMF के प्लान के जिक्र हुआ है तो आपको ये भी पता होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से ये हिंट भी आया है कि पाकिस्तान IMF के प्लान से निकल रहा है। ये कई मरतबा वो पहले ही थोड़ा सा ना उनकी स्ट्रेटजी है, वो इस तरह गुस्से में और मजाक में इस तरह की चीज़ें सुनवा देते हैं ताकि इनके ज़रा जहनों में बात डाल दी जाए, ताकि जब ये एक्शन होगा तो एकदम से वो ना हो जाए ये क्या हो गया, हम तो IMF प्लान में जा रहे थे, इन्होंने कहा नहीं। तो पहले ही वो ऐसी बातें छोटी मोटी जर्नलिस्टों के साथ गाड़ी में बैठते हुए इधर उधर वो कर देते हैं, हाँ क्या करना कर लो जो करना है, मैंने तुम्हें कहा डिफ़ॉल्ट नहीं होने दूंगा। तो अब IMF के प्लान से हम लगता है निकल रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि हम क्या निकल रहे हैं, उन्होंने निकाल दिया। जब हम ये कहते हैं ना हम निकल रहे हैं, बड़ी अजीब सी बात इसलिए होती है कि भाई उन्होंने हमें अपने प्लान में नहीं रखा, हमसे तो नाक से लकीरें निकलवा ली, ये कहा आप लोगों ने। तो हम क्या छोड़ रहे हैं, उन्होंने छोड़ा है। हम बैठे हुए इंतज़ार में, वो नहीं दे रहे तो हमें मजबूरन फिर हमें एक ऐसे पॉइंट पर आकर हमें ये करना ही करना है। तो फिर वो तैयारे के लिए पैसे जो है वो कहाँ से हम नहीं मुझे बताएं। बाकी और भी बहुत सारी ऐसी पेंडिंग पेमेंट्स हैं। तो ये हमारा घर का मामला है मलेशिया, और हमारे 2021 में भी वो ये कर चुके हैं। टॉप बिजनेसमैनों से एक कॉन्फ्रेंस की, इन सब जगहों पे इसहाक डार ने कहा कि वो आतिफ मियां है ना, वो तो पागल आदमी है और उसको तो कुछ पता ही नहीं है, वो खाली थ्योरी की बातें करता है, प्रैक्टिकल इसको क्या पता। वो हमें पाकिस्तान को घाना और श्रीलंका से कंपेयर ही कैसे कर सकता है? हमारा तो श्रीलंका और घाना से कोई कंपेरिजन ही नहीं है। हमारे पास तो 1000 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स हैं। पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस वक्त 4.1 बिलियन डॉलर है। ये कहता है 1000 बिलियन डॉलर से ज़्यादा यानी 1 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का रिजर्व है। ये कौन सा कह रहा है पता है आपको? ये सोने की कानें हैं, कहीं गैस का वो है, ये सबको वो अपना रिजर्व मान रहा है, जो भी निकले भी नहीं और जो वो हैं भी नहीं। इसको दुनिया में कहीं भी कोई भी कंट्री इन चीज़ों को जो ज़मीनों के अंदर दफन है उसको अपना रिजर्व नहीं कहते। लेकिन ये मतलब वाकई आतिफ मियां की बात सही है कि ये फिगर्स की बात कर रहा है, फेक फिगर्स की। अजीज दोस्तों, कहानी ये हुई है कि नहीं हो रहा था, इसहाक डार ने तड़ियां लगाई IMF को कि हम तुम्हारे बगैर भी कर लेंगे। IMF ने कहा अच्छा भाई जो बजट तैयार किया है उसकी डिटेल दो, उसने कहा नहीं देता।
अब मामला जब बहुत ज़्यादा ख़राब हुए तो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर तक बात गई कि भाई अब क्या करें। तो शहबाज शरीफ ने IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर को कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि मैडम, आपका जो पाकिस्तान सेक्शन है, जो हमारा वो हैं नेथन एस्टर, वो मामला सेट नहीं कर रहा। नवंबर से ड्यू है सिग्नेचर स्टाफ लेवल का कॉन्ट्रैक्ट, वो आज 6 महीने हो गए, वो कर ही नहीं रहे। 9th रिव्यू 6.5 बिलियन का जो बेल आउट पैकेज था, उसकी आखिरी किस्त $1.1 बिलियन की रह गई है और वो दे ही नहीं रहे। ना वो साइन कर रहे हैं, ना उसको सेटल कर रहे हैं ताकि अगला प्रोग्राम शुरू हो सके। तो पहली चीज़ जो मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कही, वो ये कही कि आपके यहाँ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत है और करंटली जो इस वक्त आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं, यानी ये इमरान खान के लोगों की पकड़ दकड़ ये वो, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीज़ों को चलाएं वरना मामला ख़राब होगा। ये एक तरह से धमकी भी थी कि आप मार्शल लॉ का या इमरजेंसी लगाने का तो सोचना भी नहीं, वरना तो सैंक्शंस लग जाएंगी। मिलना तो IMF से दूर की बात है, सैंक्शंस लग जाएंगी। पाकिस्तान का प्लेन रोक लिया गया मलेशिया में, क्योंकि उन्होंने पैसा नहीं दिया था। वैसे तो पाकिस्तान का हर कंट्री ने पैसा नहीं दिया, मतलब हर कंट्री को पाकिस्तान ने पैसा नहीं दिया, सबका कर्जा लेके बैठे हैं, इसीलिए तो पाकिस्तान को सब ढूंढते हैं। लेकिन पाकिस्तान को ढूंढते उससे ज्यादा कि पाकिस्तान का प्लेन रोक लिया गया। ऐसे तो PIA का प्लेन अब किसी भी कंट्री नहीं जा पाएगा। और ये मलेशिया, ये वही तो है जो कि कश्मीर पे सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को, तो इंडिया को उसका पाम ऑयल रोकना पड़ा था। अच्छा, पाम ऑयल छोड़ो, पैसे की कमी इतनी कि कश्मीर भी भूल गए। सर यही मलेशिया है, पहले भी प्लेन रोका था 2021 में, अब फिर प्लेन रोक लिया। मतलब PIA की फ्लाइट्स चलेंगी भी कि नहीं चलेंगी? आपका जब मुझे टेक्स्ट मिला तो लुक एट इट, तो मैं आई वाज लुकिंग एट सम डेटा और मुझे लगता है कि अगर कोई पाकिस्तानी जिसको पाकिस्तान से मोहब्बत है, अगर वो पाकिस्तान के डेटा को देगा तो मुझे लगता है उसको हार्ट अटैक से वो फौरी मर जाएगा। तो आई वाज लुकिंग एट द PIA। आपको पता है PIA के पास सिर्फ 31 हवाई जहाज है, इट हैज ओनली 31 प्लेन्स। तो बड़ी हैरत हुई मुझे कि इट इज ए वेरी स्मॉल ऑपरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो। और आपको पता है PIA ऑल्सो, उसका जोक तो सबको पता हो गया ना, पेन इन द सो PIA। तो एक वो 31 सिर्फ 31 जहाज है, विच इज वेरी सरप्राइजिंग। डोमेस्टिकली वो सिर्फ 25-30 राउट्स है और इंटरनेशनली इट गोज ओनली टू 30 कंट्रीज। तो मैं देख रहा था इट्स अ वेरी स्मॉल ऑपरेशन एंड आई थिंक क्योंकि उनके पास खुद की फ्लीट में सिर्फ 31 जहाज हैं, वो लीज करते हैं, दे लीज प्लेन्स फ्रॉम अदर कंट्री। तो इन्होंने कुछ 707 शायद या 777 बोइंग्स लीज किए हुए हैं मलेशिया से, जिसके वो अभी तक पेमेंट्स नहीं किए हैं। तो ये जो हवाई जहाज जो मलेशियन कोर्ट ने डिटेन किया है इज बिकॉज PIA ओज देम $4 मिलियन। बेसिकली किराया नहीं दिया उन्होंने, इट्स लाइक दैट। सो इतना बुरा हाल हो गया है PIA का कि इट्स अनेबल टू पे इट्स बिल्स। तो उसको अगर आप जाके देखें, अप्रैल से उन्होंने शायद तनख्वाहें भी नहीं दी अपनी स्टाफ को और पायलट्स को। सो दे कुड इवन हैव सम काइंड ऑफ अ स्ट्राइक इफ द पायलट्स आर नॉट पेड। सम ऑफ द एयरलाइंस जो उसी रूट्स पे फ्लाई करते हैं, अगर आप टर्किश एयरलाइंस को ले लें या कतर एयरलाइंस को ले लें, कतर एयरवेज से तो मुश्किल है कंपेयर करना बिकॉज इट इज़ वेरी सब्सिडाइज्ड बाय अ वेरी रिच कंट्री। लेकिन जब प्लेन्स और स्टाफ का जो रेशियो है, टर्किश एयरलाइन इज लेस देन 100, यानी उनके पास 300 से ज़्यादा हवाई जहाज है, सिर्फ 30,000 एम्प्लॉयज है। PIA में प्लेन इज टू स्टाफ रेशियो 500 का है। उसके बावजूद दे डू नॉट डिलीवर एफिशिएंट सर्विसेज। उनके पास सबसे ज़्यादा शायद लगेज लॉस भी होता है। सो दे आर नॉट मैनेजिंग देम वेरी वेल और दे आर नॉट मैनेजिंग द इकोनॉमी वेरी वेल। और पाकिस्तान PIA की जो फ्लीट है वो टोटल मिला करके 30 के आसपास है, और हमारी एयर इंडिया की फ्लीट है उसने अभी 500 नए प्लेन ऑर्डर किए हैं।
ये भी एक कंपैरिजन है। मैं क्या पाकिस्तान से कंपैरिजन से मतलब बनता नहीं है, लेकिन मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि ये वही तो मलेशिया है जो कुछ दिन पहले तक एक मुस्लिम उम्मा का झंडा उठा के घूम रहा था, पाकिस्तान के साथ कस्में खा रहा था, सऊदी अरेबिया को धोखा दे रहा था। आज एक प्लेन की वजह से या कुछ $1 मिलियन की वजह से ये मुस्लिम उम्मा भी भूल गए, सब कुछ भूल गए।